आता मंकी कैसे करता है? डायनासोर कैसे करता है? हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HNA Bros 2। सो आज बच्चों का मूड स्विंग हो गया। कहते हैं हमने मम्मा किड्स प्लेलैंड जाना है, हमने खेलना है, कूदना है और आप लोगों को खूब जलील करना है। और ये सब पता होने के बावजूद भी हमने ये रिस्क ले लिया। और अब्बू बकर इधर अपनी मम्मा को देख रहे हैं कि मम्मा जल्दी से आए, वेट नहीं हो रहा। और इधर हम पहुंच जाते हैं प्लेलैंड के बिल्कुल करीब। और हफ्सा मैडम तो अपने फ्यूचर से भी ज्यादा आगे दौड़ रही है और इसको देख के लगता है प्लेलैंड के पास ये नहीं, प्लेलैंड इससे दूर भाग रहा है। यहाँ मैं अब्बू बकर से पूछती हूँ, अब्बू बकर आप कहाँ हैं? वो कहता है किड्स प्लेलैंड। और इधर हफ्सा मैडम भागती भागती हुई आती है और कहती है मैंने इस गाड़ी पे चढ़ना है। मम्मा कहती है नहीं, आप बेटा पहले किसी और झूले पे चढ़ जाएं, ये बाद का काम है, हम बाद में देखेंगे। और फिर मैडम जी अपने दिल पर पत्थर रख के हमारी बात मान तो लेती है और फिर सोच रही होती है मैंने इनकी बात मानी ही क्यों। और साथ ये भी सोच रही होती है कि आई तो मैं अपनी मर्जी करने के लिए थी और मैं इनकी मर्जी से क्यों चल रही हूँ। और मैडम जी एंटर होते इतनी ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी, उसको अपना घोड़ा मिल गया और उसको इतना पार शार कर रही थी ना। और इधर देखे मैं आपको दिखाती हूँ, इतने ज्यादा यहाँ पर झूले थे ना किड्स प्लेलैंड पे। और मैडम जी इधर खड़े होकर यही सोच रही थी कि मैं इधर क्या करने आई हूँ और किस झूले पर बैठना और किस झूले पर नहीं बैठना। और फिर मैंने कहा बेटा इतनी दूर हम आ ही गए हैं तो किसी झूले पर तो बैठ ही जाएं, कुछ तो कर ही लें। फिर मैडम जी भाग कर जाती है कि मैंने इस पर बैठना, औखी सौखी ऊपर चढ़ तो जाती है। और फिर अब्बू बकर भी आ जाता है लेकिन वो झूले को देख कर ही भाग जाता है, कहता है ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है। और फिर मम्मा देती है जी अब्बू बकर को डॉलर्स। मम्मा कहती है जाओ अंकल से टोकन लेकर आओ। अब्बू बकर भाग कर जाता है, कहता है अंकल टोकन दो। हफ्सा मैडम भी देख कर आ जाती है लाइटिंग। हफ्सा को लाइटिंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई, कहती है अंकल कितने की लिया आपने? अंकल कहते हैं 2000 की। हफ्सा कहती है लेवल की नहीं है। फिर अब्बू बकर टोकन ले लेते हैं और बाकी पैसे अपनी मम्मा को पकड़ा देते हैं, कहते हैं मम्मा ये ले, अब मैं चिल करने जा रहा हूँ। ये अब्बू बकर तो चिल करने भाग गया। हफ्सा मैडम हमें मिल ही नहीं रही थी। हम कहते हैं किधर गई किधर गई? और ये देखें चेयर के पीछे छुपी हुई थी। इतनी सी पिद्दो सी तो है, कहीं भी जाकर छुप जाती है और हमें मिलती ही नहीं है। और हफ्सा मैडम इधर चिपक जाती है, कहती है भैया अगर आप में हिम्मत है तो मेरे साथ एक चैलेंज मैच लगाओ। और अब्बू बकर कहते हैं नहीं ये तो बोरिंग है मैं। और हफ्सा कहती है अब तो डर गए हो ना? अब्बू बकर कहता अगर हिम्मत है तो आओ मैं बताता हूँ कौन सी गेम खेलनी है। हफ्सा मैडम नखरे दिखाती है कि मैं खुद भी चल सकती हूँ, मुझे छोड़ दो। और फिर अब्बू बकर कहता है हफ्सा तुम्हारी मर्जी। और भाग कर कहता है मम्मा शूज कहाँ उतारो? मम्मा कहती है यही उतार कर रख दो। हफ्सा मैडम भी भाग कर जाती है, मैंने अंदर जाना है। मम्मा कहती है पहले अपने शूज तो उतार लो बेटा। पहले तो मैडम जी बहुत कंफ्यूज थी कि मम्मा क्या कह रही है और फिर समझ आ गई और फिर जल्दी से अपने शूज वगैरह उतारती है और भाग कर ऊपर रख देती है कि मैं जल्दी से ऊपर रखूंगी तो फिर मैं अंदर एंटर होंगी। और फिर मैडम जी ने एक तो उतार दिया, अब बारी थी दूसरे की। दूसरा भी जल्दी से उतारने लग गई कि कहीं भैया सारे झूले ही ना ले ले और मैं रह जाऊं। और इधर मैडम जी ऊपर रख देती है और सब शूज को जल्दी से सेट कर देती है। और फिर मैडम जी भाग कर आती है, मम्मा मैंने शूज दोनों ही उतार दिए, अब तो मुझे एंटर होने दे। फिर भाग कर अंदर चली जाती है और इतना एंजॉय करती है ना, माशाल्लाह से इतनी खुश थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैडम जी इतना चिल और एंजॉय कर रही थी। अगर आप भी हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और ऐसी और वीडियोस भी चाहते हैं इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। और ये देखें हमारे पगलू मुंडे के काम नहीं, मतलब आप आराम से भी झूले ले सकते हैं। ये चीजें कौन सी आपसे दूर भाग जाएंगी। घोड़े की जान छोड़ते हुए अब्बू बकर पहुंच गया जी ऊपर। और क्या चीज पर चढ़ने जा रहा है मुझे खुद कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हमारे बचपन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये तो 8वें अजूबे निकल आए हैं, हमें कुछ नहीं पता। एनीवेज आपके सामने हमारा लिटिल बॉक्स है जिससे सही से उतरा भी नहीं जा रहा। उसने खेलना तो क्या ही है लेकिन फिर भी हम इसके बॉक्सिंग चेक कर लेते हैं। ये ले जी ये ले, अब सुकून है, अब हमने ये बॉक्सिंग कभी नहीं खेलनी। हफ्सा मैडम ने तो बॉक्सिंग कर ली, अब बारी है अब्बू बकर की, इसने क्या गुल खिलाने हैं वो भी हम देख लेते हैं। चले जी।
और ये थी हमारे अबू बकर की बॉक्सिंग। आपको बॉक्सिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आई होप आप ये बॉक्सिंग देखने के बाद कोई और बॉक्सिंग नहीं देखेंगे। फिर अबू बकर आ जाता है जी जंपिंग पर, कहता है कि बॉक्सिंग में तो अपना जलवा दिखा ही दिया, अब जंपिंग पर भी अपना जलवा दिखा ही दूं। देन अबू बकर अपने फैंस को हेलो हाय करता है और यहाँ से भी उतर जाता है और फिर चढ़ जाता है जी स्लाइड पर। अबू बकर को तो देख लिया होगा चिल करते, और इधर देखे हमारी बूढ़ी अम्मा को, वो कितनी मुश्किल से ऊपर चढ़ तो रही है लेकिन चढ़ ही गई है आखिरकार। और हिम्मत करके मुश्किलों को देखते हुए हफ्सा मैडम ऊपर चढ़ तो गई है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे फिर वही होना था जिसका डर था। मैडम जी गिरते गिरते मुश्किल से बची, अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखती है ये मैडम। वैसे तो इनकी ओवर एक्टिंग या नौटंकी नहीं खत्म होती, और हम इनको कह दे कि हमने वीडियो शूट करनी है इस तरह की, फिर इनके मूड बन जाते हैं जी। फिर कहते हैं हमने ये तो नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी मर्जी करनी होती है। फिर इनके ये कहने हैं जी अगर हमने घर में ही सही वीडियो बनवा ली तो हमें बाहर आने का कहाँ मौका मिलना है। और आज जो हम बाहर आ गए हैं तो इन दोनों के इतने रिएक्शन और इतने एक्शन थे जो हमने आज तक नहीं देखे। और आप कॉपी पेंसिल लें और इनके एक्शन और रिएक्शन बस नोट करते जाएं। और इधर मैडम जी कहते हैं मैंने जंपिंग पर जाने, हमने कहा ठीक है जी जैसा आपका हुक्म हम आपको वही करवाते जाएंगे। और फिर हमारा छोटा बॉक्सर इतना ज्यादा खुश हो रहा था जैसे इसने पूरी जिंदगी यही गुजारनी, और उसको ये भी अच्छी तरह से मालूम था कि कुछ टाइम है बेटा, फिर तो हमने आपको खींच कर ले जाना है यहाँ से। हम खींच के ले जाते इससे पहले ही मैडम जी ने कहा मुझे नीचे उतरना है, बिना किसी सपोर्ट के वो खुद ही नीचे उतर गई। और यहाँ मिल जाता है अबू बकर को अपना बिछड़ा हुआ दोस्त। मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये कोई दोस्त नहीं था, ये तो जस्ट पहली दफा ही अबू बकर से मिला था और इतना हंस खेल रहा था, घुल मिल गए थे कि लगता ही नहीं था कि ये पहली दफा मिले। और फिर अबू बकर का न्यू साथी नीचे उतर गया और अबू बकर ने कहा मैंने भी उतरना, और अबू बकर इधर स्लाइड पर आ गया, काफी एंजॉय कर रहा था बच्चों के साथ। जब तो अबू बकर ने ऐसे लगाया जैसे नीचे कोई सॉफ्ट चीज पड़ी हुई, लेकिन हमारा बच्चा ब्रेव है तो इसलिए वो बर्दाश्त कर गया था। फिर कहता मम्मा मुझे यहाँ पर लग गई है। मम्मा कहती है बेटा आपको लगी कहाँ है और आप हाथ कहाँ रख रहे हैं। और फिर ओवर एक्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। हफ्सा मैडम भी इधर मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फिर गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। और फिर हफ्सा मैडम ने 7 समंदर पार कर लिए थे और पहुंच गई थी 8वें अजूबे में। और 8वें अजूबे में इसने शक्लें ऐसे बनाई हुई थी कि मेरा हंस हंस के पेट दर्द करने लग गया। और इधर अबू बकर कह रहा था हेलो लिटिल बॉक्सर, और लिटिल बॉक्सर अंदर बैठकर शक्लें ऐसे बना रहा था कि जैसे सच में उसको किसी ने पंच मार दिया। उसके बाद हमारा हैंडसम मुंडा अपनी ओवर एक्टिंग संभालते संभालते वहाँ जाके अपनी ओवर एक्टिंग जाहिर कर देता है। और फिर आ जाता है जी हमारा लिटिल बॉक्सर। वो पहले सबको वार्न कर देता है, कहता है कि पीछे हट जाओ सब, फिर न कहना कि मर्डर हो गया है। और मर्डर तो हो गया था लेकिन किसी इंसान का नहीं, बॉल्स का। और हफ्सा मैडम कहती है कि मैंने पहले ही वार्न किया था। फिर मैडम जी उठती हैं और कहती है कि एक दफा फिर मैं स्लाइड पर जाऊंगी। और बॉल्स नीचे रो रही होती है कि हमारा क्या कसूर है, बार बार हमें ही क्यों कत्ल किया जा रहा है। और अब हफ्सा मैडम को भी अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया था। अबू बकर अकेले ही इंजॉय कर रहा था। हफ्सा मैडम ने कहा कि मैंने भी ऊपर जाना है, और ये दोनों अकेले इंजॉय कर रहे थे। इन्हें लगा कि हफ्सा मैडम ऊपर नहीं आएगी इसलिए चिल माहौल कर रहे थे, लेकिन हफ्सा मैडम भी ऊपर आ गई और ये दोनों गिर गए। हफ्सा मैडम से उठा नहीं जा रहा था और उसने यही सोचा कि मैं लेट कर एंजॉय कर लेती हूँ जंपिंग। अबू बकर कुछ ज्यादा ही उछल कूद रहा था इसलिए हफ्सा मैडम की बैलेंस कंट्रोल नहीं हुई और वो गिर जाती थी। और फिर हफ्सा मैडम मन ही मन में दुआ कर रही थी कि अबू बकर नीचे उतर जाए, और उसकी भी अल्लाह पाक ने सुन ली, वो नीचे उतर गया। और फिर हफ्सा मैडम एंजॉय करने लग गई। और फिर हफ्सा मैडम इधर जंपिंग करते करते गिर गई। फिर हफ्सा मैडम बोर होते हुए कहती है कि मुझे कहीं और जाना है। फिर इधर चढ़ जाती है घोड़ों पर, और ये तीनों बहन भाई फुल चिल और एंजॉय कर रहे होते हैं। हफ्सा मैडम भी बहुत खुश होती है और अबू बकर भी बहुत खुश होता है और छोटू भी बहुत खुश होता है। और यहाँ अबू बकर घुस जाता है जी आंट में, एक साइड से एंटर होता है और दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। अबू बकर ने तो कर लिया, बारी थी हफ्सा मैडम की। हफ्सा भी इधर से घुस जाती है अंदर, और जाते 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 इधर से मैडम आ जाती है, खुद भी एक आंट की तरह एक छोटू सी। और फिर कोई 50 टोकन वाले सिक्के खरीदने के बाद हफ्सा मैडम कहती है कि मैंने फर्स्ट ट्राई करना है अपना लक। फिर हफ्सा मैडम की मम्मा कहती है ठीक है मैं आपको चेक करवा देती हूँ आपका लक। फिर हाथ में तो एक आता ही है, और फिर वो फिर से नीचे गिर जाता है और हमारी सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। और फिर अबू बकर का लक भी कुछ इस तरह का ही था। इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी ट्राई करने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं आया, ये तो नाइंसाफी है ना। और फिर मैडम जी को लग जाती है भूख, वो अपनी पेट पूजा के लिए कुछ चीजें देखने जा रही थी, सोच रही थी कि क्या लूं क्या लूं क्या लूं। और फिर मम्मी कहती है आपके काम की चीज
चीजें वो हैं। तो हफ्सा मैडम इधर से एक कुरकुरा उठा लेती है और फिर हफ्सा मैडम को मम्मा देती है $1 के जाएं अपने कुरकुरे उठाएं, अंकल को पैसे भी देकर आए। हफ्सा मैडम भागती भागती जाती है, कभी इधर कभी उधर, फिर पहुंच जाती है अपने अंकल के पास। कहती है अंकल ये ले कुरकुरे के पैसे और बाकी मुझे एक कोका कोला भी दे दे। और फिर अबू बकर भी भाग कर आ जाता है, कहता है मुझे भी कोका कोला चाहिए। और फिर इन दोनों ने अपनी पेट पूजा का सामान तो ले ही लिया था। एट द एंड बच्चों को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, हमने कहा था कि भाई आप जल्दी से एसी चला दे, लेकिन उससे एसी भी नहीं चल रहा था। और फिर भाई ने जैसे तैसे एसी तो चला दिया था, लेकिन एसी से भी इतनी गर्म हवा आ रही थी। हमने कहा बच्चों जल्दी खेलो, हमने फिर घर भी जाना है वापस। और ये देखें जी 25 पे एसी चला हुआ है। और यही होता है हमारे व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।